चेन्नई के पुराने इलाके में एक घर था, राधा निवास। दिन में यह घर किसी साधारण परिवार जैसा लगता, लेकिन रात को इसकी खिड़कियों से आती धीमी रोशनी और हवा में खुली खुशबू जैसे किसी अधूरे किस्से का इशारा करती थी। इस घर में रहती थी लैला, उम्र 28, एक ग्राफिक डिजाइनर, और उनके ससुर दिवाकर जी, उम्र 58। 3 साल पहले लैला के पति की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। दिवाकर जी की पत्नी यानी लैला की सास भी उसी हादसे में चली गई थी। दोनों घर में बच्चे, एक चुप्पी और 2 अधूरे लोग। लैला सुबह सुबह काम के लिए तैयार होती, चाय बनाती और दिवाकर जी को आवाज़ देती, पापा आपकी शुगर की दवा ले लीजिए। वो धीमे से मुस्कुरा देते, तू ना बिल्कुल राधा जैसी है। राधा उनकी दिवाकर पत्नी का नाम। लैला हर बार चुप हो जाती। वो जानती थी कि इस मुस्कान के पीछे बहुत सारा अकेलापन छिपा है। दिवाकर जी दिन भर किताबें पढ़ते, पुराने गानों को सुनते और कभी कभी राधा जी की पुरानी डायरी पलटते रहते। लेकिन एक बात अजीब थी, वो हर रात ऊपर वाले कमरे में देर तक जागते रहते, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हो। एक रात लैला काम कर रही थी, तभी ऊपर से कुछ आवाज़ आई। धीरे धीरे कदमों की आहट और फिर मोबाइल की चमक। जिस सासा को वो ऊपर चली गई। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अंदर दिवाकर जी लेटे थे। उसके मोबाइल पर एक वीडियो चल रहा था, राधा जी का। वो अपने पुराने शादी के दिनों का वीडियो था। दिवाकर जी की आंखें नम थी। वो उसे वीडियो को देखकर मुस्कुरा भी रहे थे, जैसे किसी खोई हुई जिंदगी को छूने की कोशिश कर रहे हो। लैला के दिल में एक टीस उठी। वो चुपचाप नीचे लौट आई। उस रात उसे पहली बार एहसास हुआ, अकेलापन सबसे बड़ी सजा है। अगले दिन लैला ने कहा, पापा आज छुट्टी है, चलिए कहीं घूम आते हैं। वो हैरान हुई, इतने साल बाद? हाँ, समंदर बुला रहा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों मरीना बीच पहुँचे। सूरज डूब रहा था, हवा में चमक और यादें दोनों थी। दिवाकर जी की आंखों में चमक लौट आई। उन्होंने कहा, लैला, राधा भी ऐसे ही सामे पसंद करती थी। लैला ने धीरे से कहा, अब आपकी राधा मैं हूँ, जो आपको मुस्कुराता देख खुश होती है। दिवाकर जी कुछ बोले नहीं, बस आसमान की तरफ देखने लगे। उस पल दोनों के बीच कुछ ऐसा जुड़ गया जो शब्दों से परे था। उस रात लैला को नींद नहीं आई। जब उसने खिड़की से बाहर झांका, देखा दिवाकर जी उसी बीच पर अकेले बैठे थे। वो तुरंत बाहर निकली। समंदर की लहरें पैरों को छूती, हवा बालों उड़ाती। पापा आप यहाँ? नींद नहीं आई, राधा की याद आ रही थी। उन्होंने कहा, अगर मैं कहूँ कि अब आप अकेले नहीं हैं। वो मुस्कुराए, जानती हो, कभी कभी आत्माएं लौट आती है, किसी और के रूप में। लैला ने देखा, उनके चेहरे पर एक अजीब चमक थी। अगली सुबह लैला को एक पुरानी डायरी मिली, राधा जी की। उसमें लिखा था, अगर कभी मैं ना रहूं तो दिवाकर को हंसाना मत छोड़ना, वो भीतर से बहुत नाजुक है। आखिरी पन्ने पर कुछ धुंधला सा था, दिवाकर मुझे माफ़ करना,
मैंने तुमसे कुछ छिपाया है। वह पन्ना वही ख़त्म था। लैला को झटका लगा। क्या राधा जी के जाने के पीछे कोई राज था? लैला ने पुराने कागजों को खंगाला। एक पुराना मेडिकल रिपोर्ट मिला। राधा जी को दिल की बीमारी नहीं, जहर का असर था। लेकिन रिपोर्ट कभी किसी को नहीं दिखाई थी। वो फाइल पर लिखा था, रहस्य में रखे डॉक्टर नंदा कुमार। लैला की रंगों में खून जम गया। क्या राधा जी की मौत प्राकृतिक नहीं थी? उसे शक हुआ कि किसी ने जानबूझकर सब छिपाया, लेकिन क्यों? लैला ने उस डॉक्टर को ढूंढने की कोशिश की। पता चला वो अब वृद्धाश्रम में रहते हैं। वो वहाँ गई। डॉक्टर ने कहा, राधा जी ने मुझसे कहा था कि अगर कभी उनकी बहू लैला आए तो सच बता देना। क्या सच? लैला कांप गई। डॉक्टर ने फाइल खोली। राधा जी को धीरे धीरे जहर दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने बस इतना कहा था, जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ वही मेरी मौत की वजह बनेगा। लैला को पैरे तले जमीन खिसक गई। क्या वह इशारा दिवाकर जी की तरफ था? रात को जब लैला लौटी, घर में अंधेरा था। वो ऊपर गई। दिवाकर जी बैठे थे, हाथ में वही साड़ी और सामने राधा जी की तस्वीर। पापा, वो बोले, तू जान गई? लैला के हाथ कांप गए। कौन था वो जिसने राधा माँ को मारा? वो धीरे से बोले, मैं नहीं, लेकिन वो मेरे सामने मरी। उसने खुद जहर लिया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैं किसी और से प्यार करने लगा हूँ। लैला की आंखों से आंसू बह निकले। किससे? उस लड़की से जो मेरी बहू बनने वाली थी, यानी तू। लैला पीछे हट गई। क्या? राधा को पहले से सब पता था कि तू और अर्जुन, तेरे पति, शादी से पहले मुझसे मिलने आई थी। मैंने तेरी आंखों में वही अपनापन देखा जो राधा में था, लेकिन वो गलत था। लैला अब समझ चुकी थी। राधा जी ने अपनी जान दी क्योंकि उन्हें लगा उनका पति किसी और की ओर झुक रहा था। लैला ने गहरी सांस ली। पापा, राधा माँ ने अपनी जान इसलिए दी कि आप अपनी गलती समझें। अब वक्त है उनकी आत्माओं को मुक्त करने का। दिवाकर जी ने सिर झुका लिया। दोनों ने अगले दिन राधा जी की अर्थियों लेकर वही बीच पर गए। लहरों में अर्थियां बहाते हुए दिवाकर जी बोले, राधा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, बस समझ नहीं पाया। लैला ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे। अब राधा आपके अंदर ही है पापा। हवा चली, जैसे किसी ने कानों में फुसफुसाया, धन्यवाद लैला। लैला ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन समंदर की लहरों में एक साया दिखा, राधा जी का मुस्कुराता चेहरा। सालों बाद लैला अपनी बेटी राधा को गोद में लेकर उसी बीच पर बैठी थी। बेटी ने पूछा, माँ, ये लहरें क्यों आती है? लैला मुस्कुराई, क्योंकि कुछ इशारा अधूरे रह जाते हैं और वो लौटकर याद दिलाते हैं कि प्यार अमर होता है। वो आसमान की ओर देखती है, जहाँ शायद दिवाकर जी और राधा जी दोनों मुस्कुरा रहे थे। धन्यवाद।